तब तो मैं जा सकती हूँ। शंकर जी बोले आगे का सुनिए, एक 4 जगह तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो मैं कहता हूँ कहाँ गए कल्याण हो। आपके पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया है, कल्याण होने वाला नहीं है। सती मैया मानती नहीं है। पिछली बार भी बाबा समझाए नहीं माने, आज फिर बाबा समझाए मान नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान ने अपने 2 गणों को लगाकर सती जी को विदा कर दिया। अब आप कल्पना करिए, माताएं मायके जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं। हमने देखा है 80 साल की बूढ़ी माई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, लेकिन मैके जाने की जब बात आती है सारा दर्द छू मनता, कोई दर्द नहीं। सती मैया पिता के घर गई। गोस्वामी जी कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता दक्ष दास माँ पिता के घर गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी ने भी सती मैया को देखा तक नहीं। दक्ष ने सबको समझाया था, आ गई सती, और यदि कोई बात कर लिया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई देख नहीं रहा सती मैया को। लेकिन आपको बताओ, पूरा जगत आपसे मुख मोड़ सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली माँ आपसे मुख नहीं मोड़ सकती है। सती मैया की माँ दौड़ करके अब बेटी को गले लगा लिए। उनकी बहनें भी मिली सती जी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा। अब आप बोले महाराज उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है मुस्कुराना, मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। सरकार, यदि आप किसी के घर गए, सामने वाला मुस्कुरा कर कहे आइए आइए, वेलकम वेलकम, हेलो हेलो, वेलकम, आइए आइए, अच्छी बात। और यदि कोई कहे आप भी आ गए, इसका मतलब आना नहीं था, आप बिना बुलाए चले आए, ये व्यर्थ है। सती जी की बहनें बहुत मुस्कुरा कर, सती मैया ने कहा माँ मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। जाकर माँ ने परिक्रमा लगाया और देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का आमंत्रण ही नहीं है, उनका स्थान ही नहीं पड़ा। पिता के घर में पति का अपमान माँ बर्दाश्त नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं माँ के शरीर के अंग क्रोधाग्नि में भ्रष्ट थे। माँ लपट पड़ी, माँ ने कहा हे देवगण मुनिगण, इस मंडप में जो बैठा है ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, किया है, आज सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कह रही है इस तरह में संत की, श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो
ले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है। और आज इस मंगलवती मेरे पिता ने मेरे पति का प्रणाम किया है। मैं आज के बाद उसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रतिफलित कराकर और मां ने अपने आप को जलाकर मां का पूरा शरीर दहकने लगा। हाहाकार शंकर भगवान को पता चला। बाबा ने जटा से केश निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने कुपित करके भेजा। वीरभद्र आज 10 साल पहले सरकार यज्ञ की जो आचार्य थे उनकी दाढ़ी टूट गई। किसी का आंख तोड़ा गया, किसी का पांव तोड़ा गया, किसी का पीठ टूटा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से वीरभद्र ने घुमाया, उखाड़ कर ले जाकर अपनी कुंड में बाहर कर दिया। रुद्रगणों ने पूरा यज्ञ ध्वंस कर डाला। सती मैया ठीक मरने से पहले, कब? मैंने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती है, प्रभु सती मरत हरि शरण परमागा। सती मरत हरि शरण परमागा। जन्म जन्म शिव अनुरागा। शिव अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमे पार्वती जन पार्वती। जनमे पार्वती जनमे सती मैया ठीक मरने से पहले भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए मुझे, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसने कहा? संस्कृति है, यहाँ जन्म जन्म का साथ है। आज देखिए संयोग, आज भारत में तीज का व्रत चल रहा है। यहाँ आज है कि हो गया है? आज ही है ना। आज तीज का व्रत है। तीज के व्रत में हरतालिका तीज में माँ पार्वती और भगवान शंकर की ही पूजा की जाती है। और संयोग देखिए, आज हम और आप शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की कथा गा रहे हैं। ये भगवत कृपा का संदेश है। जैसे माँ ने कहा, प्रभु अगले जन्म में भी बाबा के चरणों की दासी बनो। राम जी ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। और वही सती जी अगले जन्म में हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में अवतार लेती है। आइए एक बार श्रद्धा के साथ कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पूजन किया नारद जी का, और पार्वती जी को बुलाकर पूछे कि मेरी बिटिया का दोष तो बताइए, क्या हाथ की रेखा में लिखा है? नारद जी हाथ की रेखा देखे, बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सदनों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी की पूजा करेंगी महाराज, आपको यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी पूछे, कुछ दोष नहीं है मेरी बेटी में? बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बताओ। नारद जी बोले बताइए। हिमांचल जी बोले मुंह करते जाइए।
नारायण जी बोले, नोट करते जाइए, अगुना आपके बेटी का पति हिमांचल जी अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण माने अगुण माने